अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद कुरैशी, डिबेट विद शाहिद कुरैशी, आज एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान ने तबले जंग बजा दिया है। सियासत में नया मोड़ आ चुका है, पूरे मुल्क में खलबली मच चुकी है, खुसूस PDM की सफ़ों में जो वो खलबली मच चुकी है, क्योंकि इमरान खान ने KPK और पंजाब असम्बलियों को तहलील करने के साथ साथ नेशनल असम्बली और सेनेट में रुकनीत रखने वाले तमाम अपनी पार्टी से रिलेटेड लोगों को इस्तीफ़े देने की जो है यकमुश्त कह दिया है। ये जो फैसला है ये बराह रास्त PDM के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। PDM के लिए मुश्किलात तो पहले भी बहुत ज़्यादा थी। अगर ये आज़ादी मार्च इसका जो बैठने का प्रोसेस था वो थोड़ा लंबा चला जाता, फिर भी इनकी मुश्किलात में इजाफा था। अब अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो बराह रास्त मुल्क में एक आम इंतखाबात की सी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। हालांकि बेसिक अगर देखा जाए तो इमरान खान पहले दिन से, जिस दिन से तहरीक अदम एतमाद आई है, उस दिन से यही कह रहे हैं कि आम इंतखाबात, फ्री एंड फेयर इंतखाबात इस मुल्क के लिए बेहतर हैं, बजाय इसके कि उसका कोई इससे अलावा कोई भी मुतालबा ना है। अब जिस तरह ये असम्बलियाँ तहलील होंगी, एकदम से PDM की पूरी क़यादत जो है वो सर जोड़ के बैठ गई है। इनका अपना जो है बुना हुआ जाल, ये उस जाल में खुद ही फंस गए हैं इस पूरी पोजीशन में, क्योंकि PDM जो थी वो महंगाई के नाम पर इक़्तिदार में आई थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इकॉनमी जो है वो डिस्टेबलाइज की जानिब जा रही है। ये वो राग अलापते हुए PDM जो थी वो इस मुल्क पे अपना हुकूमत उन्होंने कायम की। उसके बाद पंजाब असम्बली में वो अपनी बर्तरी बरकरार ना रखते हुए, पंजाब असम्बली में अपनी ग्रिप ना मजबूत रखते हुए, पंजाब की जो पोजीशन थी वो तब्दीलियों के एक बार फिर PTI के पास चली गई थी। अब देखना ये है कि ये जो इस्तीफ़े हैं, एकदम से तमाम इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए हैं कि अगर एकदम से इस्तीफ़े KPK असम्बली तहलील होती है, साथ में पंजाब असम्बली तहलील होती है, साथ में नेशनल असम्बली है, सेनेट की रुकनीत है, तमाम इस्तीफ़े आ जाते हैं तो बराह रास्त मुल्क में एक आम इंतखाबात का ऐसा सिनेरियो बन जाएगा। हमारा पब्लिक प्लेस खड़े होने का मकसद ये है कि हम अपने नाज़रीन को इस बात से आगाह कर सकें कि लोग किसको सपोर्ट करते हैं, किसको प्रमोट करते हैं। क्या वो महंगाई से तंग है, क्या वो PDM की पॉलिसी से तंग है, क्या वो इमरान खान को लाइक करते हैं, क्या वो PDM के मुख्तलिफ जमातों को लाइक करते हैं। इस पूरे सिनेरियो में एक आम बंदा, एक आम शहरी, एक कारोबारी पोजीशन रखने वाला, तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो बराह रास्त वोट डाल के इन लोगों को इलेक्टेड करके असम्बली में भिजवाते हैं, यहाँ पे खड़े होने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको उन लोगों की आरा से आगाह किया जाए कि वो क्या अपनी जो है राय रखते हैं। हालांकि हमारा जो सर्वे है उसके मुताबिक जो हमने ऑफ द रिकॉर्ड किया है, 70% लोग जो हैं वो इस पोजीशन में हैं, वो इस हक में जो है वो बिल्कुल अपना वोट और अपनी राय दे रहे हैं कि आम इंतखाबात इस मुल्क के लिए सबसे जो है ज़रूरी काम हो चुका है, क्योंकि इकॉनमी की जो डगमगाती हुई सूरत हाल है, PDM के जो साबका वज़ीर ख़जाना है वो भी ये बयान दे चुके हैं कि इकॉनमी जो है वो कंट्रोल ना हो रही है। बराह रास्त PDM के जो बयान है उसे हवा निकालने के मुतरादिफ है। तो हमारा यहाँ पर पब्लिक प्लेस में खड़े होने का मकसद ये है कि हम अपने नाज़रीन तक एक आम लोगों की आरा पहुँचाएँ कि वो इस खान के तबले जंग से क्या एक्सपेक्टेड करते हैं। क्या वो आम इंतखाबात के हामी हैं, क्या वो PDM की पॉलिसी से खुश हैं, क्या वो PDM का साथ दे रहे हैं। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि अपने नाज़रीन को उस राय से आगाह किया जाए। तो हम देखते हैं, आपको मुख्तलिफ लोगों के व्यूज़ सुनाते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। आइए लोगों की आरा सुनते हैं। जी, इलैक्शन होने चाहिए, इलैक्शन लाजमी होने चाहिए। मुल्क के बहुत हालात खराब होए पे ने भाजी, तो उस तो बाद कोई गरीब बंदे का कोई रोज़गार नहीं। ये असम्बली दिहाड़ी नहीं टुटनी चाहिए, इनू देखना चाहिए। ये असम्बली दिहाड़ी अल्लाह खैर कर से, अदम एतमाद होएगा, दोबारा अपने पंजाब च हुकूमत आएगी, उत्ते भी साढ़े अपने मुस्लिम लीग दिया थले भी होवे तो फिर ही काम चलेगा। अगर इदा उत्ते थले तो काम नहीं चलता, रुकावट करते हैं। इमरान खान साहब जो भी कह रहे हैं ना, असम्बलियाँ तोड़नियाँ चाहिए ने, तोड़नियाँ चाहिए। इमरान खान साहब राइट ने
ٹھیک ہے ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ बिल्कुल जी, जो इमरान खान ने मुतालबा किया, असम्बली तहलील कर रहा है, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। ओके ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਵਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਈਏ ਉਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ये है वो लोग मुख्तलिफ मकान में फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जिसमें कारोबारी शख्सियत, समाजी सियासी कारकुनान, एक आम दिहाड़ीदार बंदा आम जो है जिससे वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है। आप उनके ज़ुबानी ये सुन चुके हैं कि वो भी आम इंतखाबात के हामी है, वो भी इमरान खान के तबले जंग उन्होंने बजाया है। कुछ लोग जो है उसको नेगेटिव नज़रिए से देख रहे हैं, कुछ जो है पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इस बात की हामी है कि आम इंतखाबात इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी हो चुके हैं। बजाय इसके कि लोगों को और परेशान किया जाए, लोगों को और ज़लालत व ख्वारी से जो है वो उसमें फंसाया जाए, तमाम लोग इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि जैसे ही आम इंतखाबात हो जो है एक सियासी पार्टी जो भी आती है पोजीशन लेके, हुकूमत लेके, वो अपना लोहा मनवाए, अपनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करे। इस मुल्क की बागडोर जो पिछले कुछ महीनों से डिस्टर्ब जो है वो दिखाई दे रही है। तमाम कारोबारी लोगों में बेयकीनी की सी कैफियत पैदा हुई है। उस बेयकीनी की सी कैफियत में एक आम बंदा जो है वो भी बराह रास्त पिस रहा है। तो बजाय इसके कि लोग जो हैं इनकी आपस में जो रस्साकुशी की जंग है उसको बेसिक पोजीशन में देखते हो 70% लोग हमारे इस पूरे सर्वे में इस बात के हामी हैं कि आम इंतखाबात ज़रूरी है। खान का जो तबले जंग है, पीटीआई के जो कायद इमरान खान उनका तबले जंग है वो बिल्कुल ऐन वक्त के मुताबिक है। इनका लोगों की आरा के मुताबिक उनका कहना ये वो लोग हैं, हम उन लोगों की राय भी आपको बता रहे हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड है, जो किसी सियासी वाबस्तगी रखते हैं लेकिन सामने आने से कतराते हैं, जो मुख्तलिफ पार्टीज़, मुख्तलिफ सियासी व समाजी वाबस्तगियों से हट के ऑफ द रिकॉर्ड बयान है, वो 70% इस बात के हामी हैं कि अगर इस मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं, पॉलिटिकल इस्तेहकाम चाहिए, तो आम इंतखाबात वक्त की ज़रूरत है। खान के तबले जंग को उन लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड सपोर्ट किया है। ऑन द रिकॉर्ड जो लोगों के बयान आते हैं वो भी आपने मुलाहिज़ा किए हैं। तो तमाम तर पोजीशन में खान का तबले जंग आने वाले वक्तों में क्या नई पोजीशनें ला रहा है, किस तरह से पीडीएम उसको हैंडल करेगी, उससे भी आपको गाहे बगाहे जैसे जैसे नई जो है पोजीशन लॉन्च होती रहेगी, नई पॉलिसी या नया कोई भी हरबा पीडीएम अपनाती है, उससे भी डिबेट विद शाहिद कुरैशी के प्रोग्राम में आपको जो है आगाह हम करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। मैं अपने होस्ट शाहिद कुरैशी को डिबेट विद शाहिद कुरैशी के इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। लास्ट में मेरा ये एक मैसेज है कि मेरे तमाम देखने वाले दोस्त भाई जो भी व्यूवर्स हैं वो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो हो उसका फौरी से नोटिफिकेशन आपको मिले। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ, नए इशू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।